बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 4। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 12। आज हम यूनिट नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द 1000 रुपी नोट, 1000 का नोट। जैसे ही बच्चों को हम ये टाइटल बताएंगे तो वो यकीनन समझ जाएंगे कि आज हम 1000 रुपये के नोट के मुतल्लिक पढ़ने जा रहे हैं। प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले शेयर विद अ फ्रेंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू हैव डन इन दिस वीक दैट यू विश यू हैड नॉट डन। हमने एक ऐसी चीज़ राइट करनी है जो हमने की है और कोई अच्छी चीज़ जो हम करना चाहते हैं, हमारी विश है, और जो हम नहीं करना चाहते। सब बच्चों से टीचर ये क्वेश्चन करेगी और बच्चे अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देते हैं। और इसमें जो पिक्स दी गई हैं उनको भी देख लेते हैं। ये एक रोड से बस गुजर रही है, कुछ पैसेंजर लोग इसमें बैठ रहे हैं। ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बस की छत पे रखी हुई हैं। इसी तरह से ये तस्वीर है, ये सीट के ऊपर दो औरतें बैठी हुई हैं बस के अंदर। इस तस्वीर में वही औरत जो तेज़ी से बस में सवार हो रही थी, वो शॉपिंग करके वापस आ चुकी है और पास उसके उसका हस्बैंड खड़ा कुछ बोल रहा है। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। डोज्ड ऑफ, आँख का लग जाना, सो जाना, आँख लग गई। स्लेप्ट लाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़े से टाइम के लिए आँख लग जाना। फर्स्ट, हलचल, शिकायत। अ कंप्लेन और अ नाइसी डिसएग्रीमेंट, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा हलचल या शोर होती है तो बंदा शिकायत करता है। हेजिटली, जल्दी से। हर्डली, क्विकली, जल्दी से। हफिंग एंड पफिंग, सांस फूल जाना या हाँफते हुए जब बंदा तेज़ तेज़ चलता है तो उसका सांस फूल जाता है। ब्रीदिंग नॉइजली, यानी कि हार्ट बीट, जो धड़कन दिल की होती है उसका शोर सुनाई देता है, सांस फूल जाता है, उसे कहते हैं। वर्ड्स, फरोख्त का सामान, गुड्स और प्रोडक्ट टू सेल, बेचने की चीज़ें। यौन, जमाई लेना। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अ मैन एंड हिज वाइफ, एक आदमी और उसकी बीवी, लिव टुगेदर इन अ स्मॉल विलेज, रहते थे एक छोटे से गांव में। नियर हैदराबाद, एक मियाँ और बीवी हैदराबाद के करीब छोटे से गांव में इकट्ठे रहते थे। वन डे, एक दिन, द लेडी टोल्ड हर हस्बैंड, औरत ने अपने शौहर से कहा, डैड शी वॉज गोइंग टू हैदराबाद, कि वो हैदराबाद जाएगी। टू डू सम शॉपिंग, कुछ शॉपिंग करने के लिए हैदराबाद जाएगी। देयर आर मैनी बिग शॉप्स इन हैदराबाद, हैदराबाद में बड़ी बड़ी दुकानें हैं। एंड द लेडी लाइक्ड शॉपिंग देयर, और औरत चाहती है कि वहाँ जाकर शॉपिंग करे, कुछ खरीदे। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी। द मैन वॉक हिज वाइफ, आदमी ने अपनी बीवी को उठाया। विद आ हॉट कप ऑफ टी, गरम चाय के कप के साथ अपनी बीवी को उठाया। वॉकअप, उठ जाओ, वॉकअप, उठ जाओ। डियर, प्यारी। शी सेड सॉफ्टली, उसने नरमी से कहा। आई हैव मेड यू अ कप ऑफ टी, मैंने तुम्हारे लिए चाय का कप बना दिया है। इट इज़ नियर योर पिलो, जो तुम्हारे तकिए के पास पड़ा है। आई एम आल्सो लिविंग अ 1000 रुपी नोट नेक्स्ट टू द कप, मैं 1000 रुपये का नोट भी कप के पास छोड़े जा रहा हूँ। डोंट गो बैक टू स्लीप, दोबारा मत सो जाना। और यू विल मिस द बस, और तुम्हारी बस निकल जाएगी, मिस हो जाएगी। He shook her gently and then went off to work in the field. उसने उसे नरमी से झंझोड़ा और खेतों में काम करने के लिए चला गया। As the lady lay on her bed, औरत अपने बेड पर लेटी हुई थी। एंड थॉट अबाउट, और सोच रही थी के मुतल्लिक, व्हाट शी वाज गोइंग टू बाय दैट डे, कि उस दिन वो क्या खरीदेगी या क्या खरीदने जाएगी। शी डोज्ड ऑफ, उसकी दोबारा आंख लग गई।
शी woke up with a start. वो एक झटके के साथ बेदार हुई. ओह डियर, ओह खुदाया. शी said, उसने कहा. लुकिंग एट द क्लॉक, और घड़ी की तरफ देखा. आई शैल हैव टू हरी, अब मुझे जल्दी करनी चाहिए. और आई विल मिस द बस, या मैं अपनी बस मिस कर दूंगी, मेरी बस गुजर जाएगी. द लेडी वॉश्ड एंड ड्रेस्ड हेजिटली, औरत ने जल्दी से अपना मुंह हाथ धोया और कपड़े वगैरह चेंज किए. यानी कि वो बाजार जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए हैदराबाद तैयार हो गई. शी ग्रैब्ड हर बैग एंड वॉक्ड एज फास्ट, उसने अपना बैग उठाया और चलने लगी. एज फास्ट एज हर लेग्स वुड टेक हर, जितना उसकी टांगों ने उसे इजाज़त दी या जितना वो तेज़ चल सकती थी वो चलने लगी. व्हेन शी रीच्ड द बस स्टॉप, जब वो बस स्टॉप पर पहुंची. शी वाज हफिंग एंड पफिंग, तो उसकी सांस फूल चुकी थी, या वो हाँफते हुए तेज सांस के साथ बस स्टॉप पर पहुंची. सोन, जल्द ही. द बस अराइव्ड, जैसे ही बस आ गई है, बस आ गई. एंड द लेडी फॉट टू गेट ऑन, और औरत उसमें सवार होने के लिए जद्दोजहद करने लगी. व्हाट अ क्राउड देयर वाज ऑन द बस, क्या हजूम है बस के पास. एवरीवन इन द डिस्ट्रिक्ट, इस यानी कि ज़िले का, तहसील का हर बंदा सीम नज़र आ रहा है. टू बी गोइंग टू हैदराबाद, हैदराबाद जाता हुआ नज़र आ रहा है. डेट डे, उस दिन. इट वाज मार्केट डे, ये मार्केट का दिन था, मंडी का दिन था. एंड मैनी ऑफ द विलेजर्स वर गोइंग, और बहुत सारे गांव वाले जा रहे थे. टू सेल देयर वर्स इन द सिटी, अपनी चीज़ों को शहर में बेचने के लिए जा रहे थे. देयर वर मैन विद बास्केट्स एंड सैक्स, आदमी थे टोकरियों और बोरियों के साथ. वुमेन विद बेबीज, औरतों के साथ बच्चे थे. एंड बैग्स, और बैग थे. एंड चिल्ड्रन, बच्चे. एंड ओल्ड पीपल, और बूढ़े लोग. विद चिकन्स एंड डक्स, मुर्गियों और बत्तखों के साथ. द रूफ ऑफ द बस, यानी कि ये वाली सब चीज़ें, बास्केट्स, जो टोकरियाँ थी, बोरियाँ थी, बच्चे, औरतें, बूढ़े, वो सब मार्केट जा रहे थे अपनी प्रोडक्ट को, चीज़ों को सेल करने के लिए. द रूफ ऑफ द बस, बस की छत. वाज फिल्ड, ढेर लग चुका था. हाई विद बॉक्सेस एंड बैग्स, डब्बों और बैगों से भर गई थी. बास्केट्स एंड सैक्स, टोकरियाँ और बोरियाँ. ट्रंक एंड कंटेनर्स, और कंटेनर. ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज, हर तरह के, हर शक्ल के और हर साइज के बास्केट, सैक्स, ट्रंक्स, कंटेनर्स छत पर मौजूद थे. समहाउ, किसी न किसी तरह. द लेडी स्क्वेस्ड इन, किसी न किसी तरह औरत उनके दरमियान से घुस के बस में सवार हो गई, घुस गई. शी सेट ऑन द एज ऑफ अ सीट, वो बैठ गई एक सीट के किनारे पर. नेक्स्ट टू अ वेरी हैवी वुमेन, अगली सीट पर एक बहुत मोटी या भारी औरत बैठी थी. हु वॉज होल्डिंग अ लार्ज बैग ऑन हर लैप, उसकी गोद में एक बड़ा बैग था. बैग को लिए हुए भारी औरत अगली सीट पर बैठी थी. सून, जल्द ही. द बस बिगेन टू मूव, बस हरकत में आ गई, ये चलना शुरू हो गई. इट क्रैक्ड, वो चिड़चिड़ाई. एंड ग्राउंड, और चटखटाई. इट रैटल्ड, खड़खड़ की जो उसकी आवाज़ें आ रही हैं. एंड क्लैंक्ड, खटखट करती, चटखटाती, चिड़चिड़ाती चल पड़ी. द इंजन रोड, इंजन घर जाए. एंड ऑफ इट वेंट फास्टर एंड फास्टर डाउन द रोड, और तेज से तेज सड़क के ऊपर चलना शुरू हो गया. विद सम डिफ़िकल्टी, थोड़ी सी मुश्किल के बाद, या थोड़ी सी मुश्किल के साथ. द लेडी पियर्ड आउट ऑफ द विंडो, औरत ने खिड़की से बाहर झांका. शी कुड सी, वो देख सकती थी. द फील्ड्स, खेतों को. एंड ट्रीज, और दरख्तों को. एंड द शॉप्स, और दुकानों को. एंड द हाउस, और मकानों को. बिसाइड द रोड, जो रोड के इर्द गिर्द थे, उनको देख सकती थी. ही वॉज बॉन्स्ड अप,
एंड डाउन, वो ऊपर और नीचे उछलती। एंड वेन द बस वेंट अराउंड अ कॉर्नर, और जब बस मोड़ मुड़ती, शी हैड टू होल्ड ऑन टाइट, तो उसे ज़ोर से मजबूती से पकड़ना पड़ता। इट वॉज नॉट टू अनकम्फर्टेबल, ये इतना भी अनकम्फर्टेबल या वो नहीं था। एज शी हैड अ नाइस प्लम कुशन ऑन वन साइड, एक अच्छा तकिया, नरम तकिया उसके एक तरफ था, एक तरफ मौजूद था। इट वॉज हॉट एंड स्टफी इन द बस, बस में गर्मी और घुटन हो गई थी। एंड द लेडी यॉन्ट एंड देन फील फास्ट स्लीप, asleep, औरत ने जमाई ली और वो गहरी नींद सो गई। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, कुछ देर के बाद, अ लाउड बैंग वोक हर, एक बड़ा यानी कि कुछ गिरने की बड़ा धमाका हुआ, आवाज़ आई, एक ऊंची आवाज़ आई। A large box had fallen off the roof, एक बड़ा बक्सा जो है वो बस की छत से गिर गया। ऑफ द बस, बस से। द बस स्क्रीच्ड, बस चीखती हुई रुक गई। टू आ हेल्प, बस चीखती हुई रुक गई। एंड 2 और 3 मैन, 2 या 3 आदमी, गो आउट, नीचे गए। एंड रन ऑफ डाउन द रोड टू फेच इट, और वो उसको उठाकर ले आए। द पैसेंजर्स आर लाफ्ड एंड चीयर्ड, जो मुसाफिर थे वो तमाम जोर से हंसने लगे और खुश हो गए। द लेडी रब्ड हर आइज, औरत ने अपनी आंखें मली। एंड सेड टू हर सेल्फ, और अपने आप से कहा, आई रियली मस्ट स्टे अ वॉक, मुझे जल्दी जाग जाना चाहिए। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी इन माई पर्स, मेरे पर्स में बहुत सारे पैसे हैं। एंड इफ़ आई fall asleep someone might take it, अगर मैं सो गई तो वो कोई उसे उठा लेगा। she carefully opened her purse, उसने एहतियात से अपना पर्स जो है वो खोला। to check if her money was still there, ये देखने के लिए कि उसके पैसे जो हैं वो पड़े हुए हैं पर्स के अंदर। to her shock and dismay, द पर्स वॉज एम्प्टी, जब उसने अपने पर्स को खाली देखा तो उसको एक सदमा पहुंचा, बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ कि उसमें पैसे नहीं थे, वो एम्प्टी था। शी पुट हर पर्स अवे क्विकली, उसने जल्दी से अपना पर्स साइड पर रखा। एंड सेड क्वाइटली, और हल्के से आहिस्ता से कहा, थिंकिंग अबाउट व्हाट शी शुड डू, और सोचने लगी कि ये अब मैं क्या करूं, कि मुझे अब क्या करना चाहिए। शी लुक्ड एट द वुमेन सिटिंग बिसाइड हर, उसने अपने साथ बैठी औरत को देखा। हर आइज वर शट, उसकी आंखें बंद थी। शी वाज स्नोरिंग लाउडली, और वो ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रही थी। आह आह अफसोस, सेड द लेडी हरसेल्फ, लेडी ने अपने आप से कहा। आई थिंक यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप, मेरे ख्याल से तुम सोने का नाटक कर रही हो। माई डियर, मेरी प्यारी। एंड आई थिंक यू मस्ट हैव, मेरे ख्याल में यू मस्ट हैव स्टोलन माई 1000 रुपी नोट, मेरे ख्याल से तुमने ही मेरा 1000 रुपये का नोट चुराया है। शी नोटिस्ड दैट द वुमेन्स बैग वॉज क्वाइट डर्टी, उसने उसका नोटिस किया, उसकी तरफ देखना और सोचना शुरू किया कि जो औरत का बैग था वो खासा गंदा था। शी आल्सो नोटिस्ड दैट द वुमेन्स क्लॉथ्स, उसने औरत के कपड़ों को भी देखा, गौर किया उस पर। वर ओल्ड एंड वर्न, पुराने और फटे हुए थे। द वुमेन वाज सर्टेनली नॉट रिच, औरत आमतौर पर ज़्यादा अमीर महसूस नहीं होती थी, नहीं लग रही थी। शी फेल्ट सॉरी हर फॉर हर, उसने उसके लिए अफसोस भी किया। बट शी आल्सो फेल्ट वेरी क्रॉस, लेकिन उसे बहुत गुस्सा महसूस हुआ। शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, नॉट टू मेक अ बिग फिस, वो यानी कि बहुत शोर ना मचाएगी। और कॉल फॉर द पुलिस, या पुलिस को कॉल करेगी।
While reading, पढ़ने के दौरान, why did the lady think that the woman sitting next to her had stolen the money? औरत ने क्यों ये सोचा था कि मेरा 1000 रुपये का नोट इसी औरत ने चुराया है? क्योंकि उसने नोटिस किया था, गौर किया था कि उसके कपड़े जो थे वो गंदे थे। इसका आंसर इसी पैसेज के अंदर है कि उसके कपड़े गंदे थे और वो कोई अमीर ना थी, तो इस वजह से उसने कहा कि इसी ने मेरा 1000 रुपये नोट चुराया है। वेरी केयरफुली एंड क्वाइटली, बहुत एहतियात के साथ और खामोशी से, द लेडी ओपन द वुमेन्स बैग, औरत ने, उस लेडी जो है उस औरत ने दूसरी औरत का बैग खोला। एंड देयर ऑन टॉप ऑफ अ लार्ज रेड हैंडकरचीफ, यानी कि जैसे ही बैग खोला तो ऊपर ही एक बड़ा सुर्ख रंग का रुमाल पड़ा हुआ था। ले द 1000 रुपीज नोट, और उसमें 1000 रुपये का नोट था। शी केयरफुली पुल्ड, उसने एहतियात से पुल्ड आउट द नोट एंड टक्ड इट अवे इन हर पर्स, उसने एहतियात से 1000 रुपये का नोट उठाया और थैले को उसी तरह से बंद कर दिया और अपने पर्स में वो पैसे रख लिए। व्हेन द बस रीच्ड हैदराबाद, जब बस हैदराबाद पहुंची, द वुमेन एंड द मैन, औरतें और आदमी, द चिल्ड्रन, बच्चे, एंड द चिकन्स और मुर्गियां, द डक्स, बतखें, एंड द बॉक्सेस और डब्बे, एंड द बैग्स और बैग जो थे उनके, ऑल पुट आउट ऑफ द बस, तमाम को बस से यानी कि निकाल दिया गया या उन्होंने वो चीज़ें सब अपनी उतार ली। विद सम डिफ़िकल्टी, थोड़ी सी मुश्किल के बाद, द लेडी गॉट आउट टू, यानी कि थोड़ी सी मुश्किल तकलीफ उठाने के बाद औरत भी बस से नीचे उतर आई। शी हैड अ वंडरफुल टाइम इन द सिटी, उसने शहर में बहुत अच्छा टाइम गुजारा। शी वॉकड अप एंड डाउन, वो ऊपर और नीचे गई। द मार्केट, मार्केट में। एंड स्टॉप टू लुक एट द पीपल, लुक एट द पीपल, और वो कहीं रुक जाती और लोगों को देखती। एंड द ट्रैफिक, और उसको ट्रैफिक को, गाड़ियाँ जो आ जा रही थी उनको देखती। शी गेज्ड एट ऑल द वंडरफुल थिंग्स, उसने बहुत ज़्यादा हैरतअंगेज़ चीज़ों को देखा। इन द शॉप में। एंड इवन टॉक टू सम ऑफ द शॉपकीपर्स, और कुछ दुकानदारों से बातचीत की। शी बॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदी। द डे वेंट बाय वेरी क्विकली, दिन बहुत जल्दी से गुजर गया। सून, जल्द ही। इट वॉज टाइम टू कैच द बस होम, जल्द ही वो टाइम आ गया था कि घर के लिए बस ली जाए या घर वापस आया जाए। आ यंग बॉय हेल्प द लेडी विद हर बैग्स एंड पार्सल्स, एक जवान लड़के ने औरत की मदद की बैग्स और पार्सल्स उठाने में। लकीली, खुशकिस्मती से, शी वॉज अर्ली, कि वो जल्दी आ गई थी। एंड फाउंड अ गुड सीट ऑन द बस, और बस में उसे एक अच्छी सीट मिल गई। शी लुक्ड अराउंड एट द पीपल ऑन द बस, उसने बस में इर्द गिर्द लोगों को देखा। शी सॉ फेसेस she knew and many she did not know, उसने जो चेहरे देखे वो कुछ लोगों को जानती थी और कुछ को नहीं जानती थी। One she remembered, एक उसको याद था। Was that of the woman, वो औरत। Who was now sitting, जो उसके साथ पहले औरत बैठी थी, अब वो कहाँ बैठी थी। At the back of the bus, यानी कि उसके पिछली सीट पर बैठी थी। Looking very upset indeed, और वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। In no time at all, ये वो टाइम मसलन नहीं था। The bus arrived at the village, बस गांव पहुंच गई। द लेडीज हस्बैंड वॉज देयर, औरत का आदमी वहाँ मौजूद था। देयर टू ग्रीट हर, यानी कि उसको रिसीव करने के लिए उसका शौहर आ गया। ही हेल्प हर टू अनलोड हर बैग, उसने उसकी बैग वगैरह उठाने में मदद की। देन ही स्क्रैच्ड हिज हेड, फिर उसने अपना सर खुजाया। एंड लुक्ड वेरी पजल्ड, और वो बहुत उलझा हुआ नज़र आया। ही स्टार्टेड एट ऑल द बैग्स एंड पार्सल्स, उसने कहा ये तमाम बैग और पार्सल्स मसलन कहाँ से आए। आई सी यू हैव बॉट, मैं देख रहा हूँ या मैं देखता हूँ जो आपने ख़रीदे हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे,
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज आपने खरीदी हैं। सेड द हस्बैंड, शौहर ने कहा। बट वेयर डिड यू गेट द मनी, लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए? वट अ सिली क्वेश्चन, रिप्लाइड द लेडी, औरत ने जवाब दिया, क्या अहमकाना सवाल है। वाई यू गिव मी 1,000 रुपी नोट दिस मॉर्निंग, क्या आपने मुझे 1,000 रुपये का नोट नहीं दिया था आज सुबह? आई डिड, मैंने दिया था, सेड द मैन, आदमी ने कहा। बट वेन आई गॉट होम, लेकिन जब मैं घर आया, फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से, द नोट वॉज स्टिल लेइंग बिसाइड योर बेड वेयर आई लिफ्ट इट, कि नोट वहाँ का वहीं पड़ा था जहाँ मैं उसको छोड़ कर गया था, यानी कि तुम्हारे बेड के पास वो नोट जहाँ मैंने रखा था उधर ही पड़ा था। द लेडी सेड नथिंग, औरत कुछ ना कह सकी। शी टर्न एंड लुक्ड एट द बस, वो मुड़ी और बस को देखने लगी। इट वॉज गोइंग ऑफ एट अ ग्रेट स्पीड, जो बहुत तेजी से जा रही थी। लीविंग बिहाइंड इट अ ह्यूज क्लाउड, छोड़ते हुए एक बहुत बड़ा बादल ऑफ डस्ट, गर्द का, एंड स्मोक, धुएं और डस्ट का बहुत बड़ा बादल छोड़ते हुए जा रही थी। शी नाउ न्यू, अब वो जान गई, वाई द वुमेन ऑन द बस हैड लुक्ड सो अपसेट, कि जो औरत बस में बैठी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान क्यों नज़र आ रही थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट क्यों थी, क्योंकि उसने उसका वो 1,000 रुपीज़ का नोट बैग से निकाल लिया था। अपने पैसे तो वो घर ही छोड़ आई थी, इस वजह से वो औरत बहुत अपसेट नज़र आ रही थी। इसके साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।